नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस और मेरे पीछे जो आप यहाँ तस्वीर में जो लोग खड़े हैं ये हिसार के गणमान्य लोग हैं। अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुँचे हैं और कारण क्या है, जो चुनाव लड़ रहे थे जनप्रतिनिधि, जैसे मेयर के चुनाव में लगा के चलो, विधायक के चुनाव में लगा के चलो, भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा था कि हिसार को पशु मुक्त करेंगे। बेसहारा पशु है उनको कोई न कोई जगह ऐसी देंगे कि ताकि शहर से वो पशु ले जाकर वहाँ पर उनका एक तरह स्थान में ले जाकर वहाँ छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये समस्या होती रही, शुरुआत भी की गई, उसके बाद भी अभी बात करें हालात की, शहर के अंदर हर इलाके में आपको बेसहारा पशु नज़र आएंगे। उसी हिसाब से हमने भी पिछले दिनों कई मुद्दे हल, जैसे कैबिनेट मंत्री से भी बात की, रणवीर गंगवा जी से भी बात की, मेयर से भी बात की। उन्होंने कहा था कि हमने किसी एजेंसी को, एक तरह से किसी संस्था को जिम्मेदारी दी है, अब वो शुरुआत करेंगे, लेकिन कब करेंगे। उसी बीच में कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग थे अलग अलग इलाकों से, उन्होंने भी निगम में जाके 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 15 अगस्त तक अगर एक कार्य करना शुरू कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारा अगला कदम हम उठाएंगे। उसी बीच आज हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे जो जितने भी लोग यहाँ हैं वो किस तरह के कदम उठाने वाले और क्या बेसहारा पशु को लेकर किस तरह के आगे इनकी रणनीति होगी और किस तरह से आगे सरकार प्रशासन के साथ बात करने वाले हैं। बात करते हैं। पहले हमारे साथ हैं जैसे सुरान साहब, आप बताइए। जितेंद्र जी, पिछले दिनों आप लोगों ने मुहिम शुरू की, आपने अल्टीमेटम आप लोग दे के आए थे 15 अगस्त तक अगर प्रशासन कार्रवाई करेगी तो ठीक है, नहीं तो हमारा अगला कदम होगा क्या। आज जो हमारा इकट्ठा होने का मकसद है उसी रिगार्डिंग हमने कल एक मीटिंग कॉल की थी कि भाई हमने 15 तारीख का जो अल्टीमेटम दिया था कि उसके बाद हमें किस तरीके से इनको जो पशु शहर में आवारा या बेसहारा घूम रहे हैं, इनको हम किस तरह से पब्लिक की परेशानी को देखते हुए इनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो हम पिछले दिनों जब निगम में गए, मेरे साथ शहर के काफ़ी लोग थे जिनमें 2-3 पार्षद भी थे और RWA भी थी। तो उसमें हमने निगम आयुक्त को कहा था कि भाई आप 15 तारीख तक का अल्टीमेटम आपको दे रहे हैं, उस दौरान तक आप इनको पकड़ने का काम अगर शुरू नहीं करेंगे तो हम इनको पकड़ करके और आपके निगम कार्यालय में लेके आएंगे, आप लोग बाहर होगे और इनको हम अंदर बैठाने का काम करेंगे। तो आज आप लोग ये करने वाले हो कि निगम प्रशासन के वहाँ साथ जैसे कि लगा के चलो, आपको कहोगे बेसहारा पशु है पकड़कर निगम में छोड़ेंगे, क्या आज वो कार्रवाई होने वाली है, क्या है? जी, उसी आज हमने ये मीटिंग की है क्योंकि अभी आप पिछले दिनों से कुछ देख रहे हैं कि एक लंपी नामक बीमारी स्पेशली गायों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। उसी के रिगार्डिंग हमने आज मीटिंग की कि भाई इस समय में अगर ज़्यादा पशुओं को एक जगह इकट्ठा करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, तो उसके बारे में आज हमने ये मीटिंग रखी है। इसमें हम फैसला क्या कर पाते हैं वो बात करके आपको, जैसे जो भी होगा आपके सामने अभी बात होगी। अभी जैसे मेरी गर्ग साहब ने भी कहा कि भाई इस दौरान तो ये ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ तक सुनने में आया है कि कल नगर निगम की तरफ से भी कोई बयान आया है कि एक गाड़ी उनकी ठीक होकर के आ गई है, जो नई उन्होंने उसमें लिफ्ट वगैरह लगवानी थी वो लग करके आ गई है। तो शायद से वो सोमवार से करें कि भाई हम गाय पकड़ने का काम शुरू करेंगे। अगर सोमवार से शुरू नहीं हुआ होगा तो आप लोगों के जितने भी आप लोग इकट्ठे अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग इलाके से आप लोग पहुँचे, क्यों तकलीफ में, दिक्कत में? रात के समय अगर गाड़ी लेकर जाते हैं तो वहाँ गौएँ बैठी होती है, उनको हटाकर आपको गाड़ी आपको ले जानी पड़ती है, तो आप किस तरह से निपटेंगे इस समस्या को लेकर? बिल्कुल जी, पहले भी आज से मैंने 3-1 साल पहले इसी एक मुहिम को शुरू किया था गायों को लेकर के। मैंने 3-3.5 घंटे में, मेरे सेक्टर 16 है, मैंने उसके कम्युनिटी सेंटर में 250 से 300 गायों को इकट्ठा किया और नगर निगम को पता लगा जैसे ही कि इन लोगों ने गायें इकट्ठी कर ली और अभी ये गाड़ी में लोड करके आपके निगम कार्यालय लेके आएंगे, तो उन्होंने बड़ी स्पीड से इस अभियान को शुरू किया गायों को पकड़ने के लिए और काफ़ी संख्या में पकड़ी भी गई। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड अगर आज अभी आप इनकी देखेंगे तो इन्होंने जब से गो अभ्यारण्य बना हिसार में 4 से 4,500 हज़ार गायें इनके पास ऑन रिकॉर्ड इन्होंने पकड़ी है। जो आप अखबारों की कटिंग भी देखेंगे कि आज हमने 50 पकड़ी, आज हमने 20 पकड़ी है, तो रिकॉर्ड इनका 4,500 हज़ार के आसपास आंकड़े बोलते हैं। अगर आज हम गो अभ्यारण्य में जा करके देखें, वहाँ 700 से 800 गायें हैं। तो गायें गई कहाँ? या तो वो मारी गई हैं, तो मारी गई है तो वो मौत का ग्रास है, गो अभ्यारण्य नहीं है, जिसमें ये शहर के लोग भी, हिसार शहर के लोग बड़े नामी गिरामी लोग हैं, चंदा देने में, दान देने में कोई कोर कमी नहीं छोड़ते। तो दान भी लोगों ने बहुत दिया है वहाँ पे और सरकार की तरफ से भी कहते हैं कि इतना पैसा वहाँ पे आया है। लेकिन अगर वो मारी गई है तो मैं कहता हूँ कि सारा का सारा पैसा जो निगम के कर्मचारी या अधिकारी हैं जो उसको संभाल रहे हैं वो उस पैसे को खा रहे हैं। और अगर उन्होंने उन गायें को वहाँ से अगर दोबारा, जैसे अब इन्होंने 25,000 रुपये गाय का, आई थिंक क्या 25,000 रुपये किया हुआ है शायद, अगर गायें आप वहाँ से छुड़वाते हैं तो आपको 25,000 रुपये उस गाय का, एक गाय अगर जुर्माना 25,000 रुपये, 25,000 रुपये। अभी पीछे जो अशोक गर्ग जी थे, पहले 11 था, फिर 25,000 भी अभी पीछे गर्ग साहब करके गए थे। क्योंकि मेरे भी किसी नॉन की एक गाय पकड़ी थी, दूर से थे, कहते कि मेरी गलती से पकड़ी गई, तो उनको छुटवाई तो उन्होंने 25,000 रुपये की रसीद कटवाई थी वहाँ से। अगर इतना पैसा, अगर इतनी गाय छूटी है तो वो पैसा बहुत मोटा हुआ, तो वो पैसा कहाँ गया? उसके बावजूद हालात आज भी गायों की यही है कि सड़कों पर ये बेचारी
कूड़ा कचरा खा के, पॉलीथीन खा के अपना गुजर बसर कर रही है और आम आदमी के लिए हादसों का सबब बन रही है। तो सर आप ये बताइए, आप कौन से सेक्टर से, शुभ नाम आपका? सेक्टर 13 से है अमरलाल बूरा। जी बुरा साहब, आप ये बताओ कि इस समस्या से कई वर्षों से जूझ रहे हैं, लेकिन इसका स्थायी निवारण नहीं हो पा रहा, क्या कारण मानते हैं? मेन कारण तो जी प्रशासन की ढील, नगर निगम की अव्यवस्था फैली हुई है। कभी गाड़ी खराब है, कभी स्टाफ नहीं है, कभी छोड़ देते हैं, कभी पकड़ लेते हैं, कोई विशेष प्रबंध नहीं। उनसे विशेष प्रार्थना, विशेष निवेदन कह लो, वे वो रोको, वरना फिर हम कोई आंदोलन, ठोस आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। किसी तरह का भी हो, चाहे इकट्ठे होकर करें, गायें पकड़ के आपके डालें, कुछ भी करें, शहरवासियों को इकट्ठा करें, लेकिन ये उनकी विशेष ज़रूरत है, बे आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा। तो जैसे कि इस तरह की मुहिम होती, इस तरह की समस्या होती, तो उसमें हिसार के जो लोग हैं वो इकट्ठे क्यों नहीं होना पसंद करते, क्यों नहीं होते इकट्ठे? नहीं, इकट्ठे तो हो जाते हैं, कम होते हैं। वो अपने दान पान देने में, गऊ को उसमें करने में सहयोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त नहीं है कि उसको जल्दी से जल्दी निपटा जाए। तो 15 अगस्त तक का आप लोगों ने टाइम दिया था, अगर 15 अगस्त तक शुरुआत नहीं करेंगे तो बेसहारा पशु के ट्रक भर के हम लोग निगम में छोड़ेंगे और निगम में बेसहारा पशु वहाँ कुर्सी पर बैठकर कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बातें आपकी थी। तो क्या होगा अगर, जैसे कि कह रहे हैं जितेंद्र ने कहा कि सोमवार तक का काम शुरू होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या आप लोगों के कदम क्या होंगे? नहीं, थोड़ा दिक्कत यही आ रही कि जो वो लंपी नाम की बीमारी है वो काफ़ी फैली हुई है। जैसे अपने वो घोड़ा फार्म है, ये इसके अंदर भी कल 50-60 गायें उससे पीड़ित हो चुकी हैं। तो उसको देखते हुए इसको थोड़ा टाइम और देंगे, हफ्ते का टाइम के बाद कुछ पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे तो एक हफ्ते के बाद हम रोकेंगे, उसके अंदर डाल देंगे सारे निगम में। जी सर, शुभ नाम आपका? राजेंद्र सैनी, आप कहाँ से? प्रधान सेक्टर 3। प्रधान सेक्टर 3 से। जैसे अलग अलग इलाके से आप देख रहे हैं कि 13 सेक्टर से, 16-17 से, जैसे सेक्टर 3 से हैं, सभी यहाँ पे नुमाइंदे हैं, हम बात करेंगे इनसे। आप बताइए कि क्या प्रशासन का क्या कदम होना चाहिए और जो समाज सेवी संगठन है उनका क्या दायित्व बनता है? देखिए, हमारे माननीय विधायक जी और मेयर जी जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो इनके एजेंडे में ये बात शामिल थी, जो घोषणा पत्र इन्होंने दिया था कि उसके अंदर हम शहर को बेसहारा पशुओं से मुक्त कराएंगे। ये जो डेली की घटनाएं हो रही हैं इनसे हम मुक्त कराएंगे। देखिए, अब मेरे ख्याल से विधायक जी का दूसरा कार्यकाल है और मेयर जी का भी जो कार्यकाल है वो तकरीबन 3.25 साल के आसपास हो चुका और अब 1.25 साल का बाकी है। तो मैं तो उनसे आशा करता हूं कि अब जब थोड़ा सा कार्यकाल उनका बचा है और ये एक प्रमुख मुद्दा है, इसको वो पूर्ण करें, अपने वादे को पूर्ण करें जो हिसार की जनता के साथ उन्होंने जो वादा किया था, वरना वो किस मुंह से फिर हिसार की जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल, इन्होंने बात सही कही है, जैसे मेयर गौतम सरदाना जी से, कि जो यहाँ से जब आप चुनाव लड़ रहे थे आपका एक मेन मुद्दा था कि हिसार को बेसहारा पशु मुक्त करेंगे। उसी पे लगभग 3.5 साल का समय आपका हो चुका है, 1.5 साल लगा कि चलो और बचा है चुनाव, 1.5 साल के अंदर चुनाव होने। तो ये कहते हैं किस मुंह से आप दोबारा से जनता के बीच जाएंगे, जब आपने एक पहला एक एजेंडा था आपका कि बेसहारा पशु मुक्त करेंगे, उसी में आप अभी तक कामयाब नहीं हो पाए, इस तरह की बातें रख रही है। जी बताइए। तो मेरा निवेदन है गौतम सरदाना जी से और विधायक जो अब हमारे कमल गुप्ता जी हैं, उनका भी सरकार के अंदर आज प्रमुख स्थान है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनके पास है। तो दर्जा नहीं है, कैबिनेट मंत्री हैं। हाँ, कैबिनेट मंत्री हैं, दर्जा नहीं है, सॉरी। और ये विभाग भी उन्हीं के पास है। तो अब उनको चाहिए कि अब वो अपना जो वादा है वो पूरा करें और कोई ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं है। कोई शहर के लोग जो हैं, कोई उनसे कोई एक्स्ट्रा कोई मांग नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार के हैं तो जैसे सांसद महोदय बीजेपी के हैं, विधायक जी बीजेपी के हैं, मेयर साहब बीजेपी के हैं, उसके बाद बहुत सारे पार्षद बीजेपी के हैं, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होगी तो क्या होगा फिर? बस उनकी नीयत में ही फ़र्क कहेंगे फिर इसको, कि वो करना ही नहीं चाह रहे, या फिर सांठगांठ अभी जितेंद्र भाई ने बताया कि 25-25 हज़ार की जो पर्चियाँ कट रही है उसका हिसाब भी जनता के सामने रखना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि या तो वो पशु वहाँ मिले गो अभ्यारण्य में, अगर वो नहीं मिलते हैं तो उसके एवज में जितना पैसा लेकर के वो छोड़े गए हैं उस पैसे का क्या किया गया, कहाँ किसकी जेब में गया, उसका पूरा ब्यौरा देना चाहिए हिसार की जनता को, ताकि लोगों की समझ में आ सके कि ये समस्या मिट क्यों नहीं रही। आप डेली देखते हो कि हफ्ते के अंदर मेरे ख्याल से हिसार में कोई ना कोई घटना हो जाती है, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी महिला के साथ, किसी बच्चे के साथ। तो लगातार ऐसी घटनाएं होना ये हिसार का दुर्भाग्य है
और हम तो बड़ी आशा करते हैं मेयर साहब से और विधायक जी से कि इसको समस्या को जल्द से जल्द इसका निवारण करेंगे और हिसार को बेसहारा पशुओं से मुक्ति दिलाएंगे। सर शुभ नाम आपका? राजकुमार जी कहाँ से? सेक्टर 15 से। सेक्टर 15 से। राजकुमार जी आप बताइए कि बेसहारा पशु को लेकर किस तरह के प्रशासन के कदम होने चाहिए और जो लोग बार बार पशु छोड़ देते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार पकड़ रहे, वो छोड़ रहे हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए उनकी। बार बार उसको मतलब जुर्माना बढ़ा के लगाना चाहिए उनके ऊपर। और प्रशासन बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज़ों पे। तो प्रशासन को अभी हम मिलजुल के इकट्ठे होके दोबारा यहाँ से बात नहीं बनेगी तो ऊपर हेड उसमें जाके चंडीगढ़ जाके और वहाँ से अपनी कार्रवाई करवाएं। तो अगर इसमें कि प्रशासन ढीला रवैया रहेगा और बेसहारा पशु को ले जाने का प्रक्रिया शुरू नहीं होगी तो आप लोग कड़े कदम उठाएंगे, इकट्ठे होकर आंदोलन भी छिड़ सकता है? बिल्कुल आंदोलन छिड़ सकता है। और लोगों से हम बात करेंगे। हमारे पास सीनियर व्यक्ति। सर शुभ नाम आपका? योगराज गर्ग मेरा नाम जी। कहाँ से आप? मैं सेक्टर 15 से हूँ, प्रधान हूँ वहाँ पे जी। हमारे यहाँ इतनी गाय फिरती रहती है, खास करके जो रॉयल बार है उसके पास तो झुंड का झुंड खड़ा रहता है और सारे सेक्टर में घूमती रहती है। हम लोगों की भी एक कमी है कि हम लोग उनको गाय को माता समझ करके रोटी देते रहते हैं। वो सही टाइम पे उसी टाइम हमारे घर के सामने आ जाती है यदि हम रोटी देते हैं तो उससे हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको रोटी ना दे करके गौशाला में उसको दान करें, तब समस्या का कुछ समाधान हो सकता है। कि वो जो गुजर लोग हैं या दूसरे लोग हैं जो उनको छोड़ देते हैं वो छोड़ना बंद कर देंगे ऑटोमेटिकली जब उनको भूखी मरेगी वो। तो एक फ़र्ज़ हमारा ये बनता है। दूसरा ये है कि भी प्रशासन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। उनको छोड़ देता है, पैसे लेकर के जेब भर लेते हैं अपनी और वो कुछ नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी कमी है सब प्रशासन की तरफ से। या फिर वो बहाना बना लेते हैं कि भाई हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, हमारे गाड़ी में आदमी नहीं है, आज काम करने वाले नहीं है, और जब ले जाते हैं तो पुलिस वाले उनको साथ नहीं देते। तो आपको क्या लगता है जैसे प्रशासन की तरफ, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा ग्रांट यहाँ मिला है, इतने बड़े शेड बन रहे हैं, इतनी बड़ी जगह की मुख्यमंत्री जी ने दिया है और बहुत पैसा मुख्यमंत्री ने, हरियाणा सरकार ने यहाँ पे दिया है, उसके बावजूद जो गायें गए वहाँ पे पूरे नहीं हैं और उसके बाद शहर में उससे ज़्यादा गायें फिर आ गई हैं, तो क्या है ये भ्रष्टाचार है, सारा भ्रष्टाचार है। ये गौ अभयारण्य के नाम पर पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, अपनी जेब भर लेते हैं और वहाँ गौएँ जो है भूखी मरती हैं। यदि वो उनको सही चारा मिले, सही चीज़ हो तो मरे ना वो। तो सुनने में दूसरी बात ये कि भी जब ले जाते हैं तो पुलिस वालों से भी छुड़वा लेते हैं। पुलिस भी ऐसा है नज़र आती है। पुलिस वाले भी मतलब जो उनको कुछ नहीं कह पाते जो गाय के मालिक हैं और उनसे छोड़ देते हैं रास्ते में ही। तो ये वहाँ तक पहुँचती नहीं है और अपनी जेब भर लेते हैं, निगम कर्मचारी भी भर लेते हैं, पुलिस वाले भी भर लेते हैं, खत्म हो जाता है काम। जी सर शुभ नाम आपका? अशोक कुमार भूटानी। कहाँ से हैं सर आप? सेक्टर 33 का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। सेक्टर 33 से हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक कुमार भूटानी जी हैं। हम बात करेंगे इनसे। सर आप ये बताइए कि आप भी बुजुर्ग हैं और हिसार में पुराने बासिंदे हैं, आप क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर? जिस तरह के वादे थे भारतीय जनता पार्टी के, क्या मानते हैं कितने वादे पूरे हो पाए हैं? वादे तो कभी कोई मंत्री पूरा करता ही नहीं है। नेता लोग वादे करके तो इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन बात में पूरा करना ना करना, वो ऑर्डर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात मानता नहीं है। उन्हें अपनी जेबें भरने से मतलब है, उन्हें कोई मतलब नहीं कि शहर में कितने बुजुर्ग उनकी ठोकर खा के गायों की मर रहे हैं, टूट रहे हैं, क्या कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार हमारे हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी, मेयर साहब सरदाना जी, इन्होंने भी वादे किए थे लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। अब सरकार ने तो एक दफ़ा रोटी अभियान भी चलाया था, 10 रुपये में रोटी देने का काम, वो आज शेड कहाँ है? कहीं कोई शेड नहीं है, सब बंद हो गया। शुरुआत करना इनका काम है, पेपर में देना इनका काम है, उसके बाद काम हो या ना हो इन्हें कोई लेना देना नहीं है। पब्लिसिटी करना मतलब है, ओनली पब्लिसिटी। अच्छा। और कोई मतलब नहीं पब्लिक क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तो आज जैसे कि आप लोग सारे अलग अलग सेक्टरों के जनप्रतिनिधि आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं कि वहाँ के जो नुमाइंदे आप लोग करते हैं, तो आप लोगों का क्या डिसीजन होगा? सरकार जैसे कि जितेंद्र जी कह रहे हैं कि सोमवार से हो सकता है शुरुआत करें, अगर सोमवार से शुरुआत नहीं होगा तो आप लोगों का क्या कदम होंगे? हम लोग फिर इकट्ठे करके अपना बनाएंगे मकसद कि क्या करना है हमें, जो मन में आएगी, हमारे जो सोसाइटी पर तय करेगी, उनके निगम तक ले जाने के लिए पशु हम तैयार हैं, हम लेके जाएंगे। सर शुभ नाम आपका? DS पानू, प्रधान RWA सेक्टर 33। सेक्टर 33 से आप? हाँ जी। सर आप बताइए कि जैसे सेक्टर 33 में जाने के लिए सेक्टर 14 में से आपको निकलना पड़ता है, एक बाईपास से आपको जाना पड़ता है। सेक्टर 14 के अगर हालात की बात करें तो क्या आप मानते हैं? सेक्टर 14 के हालात
और सेक्टर 33 की दोनों की हालात एक ही है। आप जाकर देखिए सर, वहाँ पर अब भी 300 के आसपास गाय हैं और वहाँ गाय नहीं, घोड़े भी छूट रहे हैं। हमने प्रशासन को कई बार अवगत भी करवा दिया। आज से 2.5 साल पहले जो ये भाई साहब जितेंद्र शोराण जी कह रहे हैं, भाई एक मिशन चला था, उसके मिशन के तहत काफ़ी गाय पकड़ी गई थी। उसके 6 महीने बाद जो पहले स्थिति थी वही होगी। अब हम जैसे पुलिस में शिकायत करते हैं, ठीक है, भैंस तो हमारे कम होगी, लेकिन गायों की स्थिति और घोड़ों की स्थिति वही है। मतलब कोई सुधार नहीं। आप देख रहे हैं कि हिसार शहर के अंदर 7 घटना होली, 7 बुजुर्ग हैं या जो 1-2 नौजवान साथी था वो मारे जा चुके हैं गायों के द्वारा। उसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं जागी। तो क्या लगता है आपको, प्रशासन जिस हिसाब से वादे कर रहा है, जैसे चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये था कि हिसार के लिए बेसारा पशु मुक्त करेंगे, मेन विधानसभा चुनाव में भी और उसके बाद अपने मेयर के चुनाव में भी, तो क्या मानते हैं आप, कितना वादा उनका पूरा हुआ? ये जो उन्होंने वादा किया था, ठीक है सर, उन्होंने गो अभयारण्य धानसू रोड पर बनवा दिया। उसमें गायें भी एक बार काफ़ी रोड पे नहीं बनवाया, गौ अभयारण्य बनाया जी। हाँ, एक और है डंडूर, हाँ नंदी, वहाँ भी बनवा रखा है। वहाँ भी मैं देखता था, मतलब वहाँ से मैं रास्ते गुजरता हूँ तो वहाँ भी काफ़ी गायें इकट्ठी थी, लेकिन वहाँ भी मैंने देखा गायों के पास इतना चारा नहीं है, वो बिल्कुल ही कमज़ोर। मतलब जैसे वो पैसा कहाँ जा रहा है, जैसे यहाँ चलान करते हैं एक गाय के 21,000 रुपये कर रखे। आप ये गाय पकड़ते हैं कम से कम भी 3-4 हज़ार रुपया। आप उनका हिसाब ला के देखो भाई, गायें तो 6 महीना में वहाँ जितनी पहले थी उससे भी आधी संख्या में मिलेंगी। वो पैसा पता नहीं कहाँ जाता है। अगर वो पैसा सही यूज हो जाए तो गायें भी भूखी नहीं मरें और जो हमारे रेजिडेंटल हैं उनको भी राहत की सांस मिले। जी, बहुत बड़े सवाल इसमें खड़े कर रहे हैं कि अगर गौ अभयारण्य बनाया गया, शहर में से पशु ले जाके वहाँ छोड़ दिया गया, तो वहाँ पे कितने पशु हैं जो ले जाए यहाँ से शहर से उठाकर, कि जैसे ये कहते हैं कभी हमने 50 उठा दिए, कभी 100 हम लोग वहाँ ले गए। उस हिसाब से आंकड़े की बात करते हैं, इन्होंने बताया 4 से 5 हज़ार गौएँ वहाँ पे जा चुकी हैं। अगर वो जा चुकी है तो फिलहाल अगर वो कहते हैं कि जैसे जितेंद्र जी बता रहे हैं 700-800 गायें वहाँ पर हैं, वो गायें कहाँ गई? अगर छोड़ते हैं तो एक गाय से पहले 11,000 था, फिर 21,000, अब 25,000 बताया जा रहा है। 25,000 रुपये की पर्ची कटती है। अगर 25,000 की पर्ची कटती है और 11,000 की कटती थी, तो वो जो रुपये वो कहाँ पर है? सरकार बहुत सारा बड़ा वहाँ पे ग्रांट भी दे रहा है, उसके बावजूद भी बेसारा पशु ये आए कहाँ से? अगर बाई चांस वो गायें वहाँ नहीं हैं या किसी उस कारण से गाय की वहाँ मृत्यु हो जाती है, तो किन कारणों से? भूखे के कारण या किन कारणों से? बहुत बड़े सवाल है। इस पर जिला प्रशासन को, विधायक जैसे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और यहाँ से मेयर गौतम सरदाना को जल्दी इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। नहीं तो ये जो है नुमाइंदे अलग अलग सेक्टरों से ये सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे, फिर आप लोगों को एक तरह से जबरन काम करना पड़ेगा। अब जितेंद्र जी से हम बात करें। जितेंद्र जी, जो जिन लोगों ने, जितने भी प्रतिनिधि यहाँ हैं, सभी ने कहा है कि प्रयास किया है, सरकार ने जो वादे किए थे फेल, तो आप क्या कहेंगे? सरकार को क्या कहना चाहेंगे? कब तक आप लोग एक तरह से वेट करेंगे और उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तो किस तरह के आप कदम उठाएंगे? हम जैसे सोमवार का भी आज के नगर निगम की तरफ से बयान आया हुआ है कि वे हमारी गाड़ी आ गई है, एक गाड़ी भी शायद सोमवार तक दूसरी भी आ जाएगी। तो हमें तो उम्मीद है कि शायद आज से कुछ शुरू करेंगे पकड़ने का नगर निगम की टीम। नहीं तो हम ये 2 दिन की अब छुट्टियां रहेगी, शनिवार और इतवार की। सोमवार को जिस तरीके से अगर निगम कार्रवाई करता है तो ठीक है, नहीं तो हम सभी लोग इकट्ठे हो गए सोमवार को एक मीटिंग करके, या उसी दिन से या मंगलवार से हम गायों को पकड़ करके निगम में ले जाने का काम करेंगे। तो आपको ये मालूम है कि जैसे निगम द्वारा किसी संस्था को, एक प्राइवेट संस्था को ये एक तरह से टेंडर दिया गया है कि गावड़िया कंस्ट्रक्शन है कोई, उनको दिया गया है, पता है आपको? जी, ये पता है, लेकिन वो सिर्फ संभालने का दिया गया, उनको पकड़ने का नहीं है उनके पास। अच्छा। पकड़ेगा नगर निगम ही, उनको संभाल के लिए दिया गया है। लगता है कि अगर वो संभालेंगे तो जो पहले की स्थिति में और सुधार होगा। देखिए, गावड़ साहब का जहाँ जी कराया तो उन्होंने एक गौशाला वो पहले चला रहे हैं इधर हिसार के आसपास एक क्षेत्र में, वहाँ उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी गौशाला चला रहे हैं। अगर उसी तरीके से यहाँ के गौ अभयारण्य को चलाते हैं तो शहर के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। और मेरा जो शहर के जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पार्षद हैं, मेयर हैं, विधायक हैं, और हिसार शहर में तो और भी कई मंत्री काफ़ी रहते हैं हिसार शहर में, जो हरियाणा सरकार में मंत्री के पदों पर हिसार शहर में काफ़ी रहते हैं। वो लोग इतने हेल्पलेस, इतने मजबूर क्यों हैं कि वे एक एसपी हिसार में आए थे, संजीव बाल्याण जी, उन्होंने रोड के ऊपर एक भी गाय नहीं छोड़ी थी अकेले ने। उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज पूरी सरकार ये नहीं कर पा रही कि उनकी एक गाय काबू नहीं आ रही। और दूसरा, जो लोग सड़कों पे कई ऐसे भी ड्रामे करते हैं कि जो आज एक सरकार के पद के ऊपर भी हैं, हमारे प्रतिनिधि के भी बने हुए हैं,
लेकिन वो भी कह रहे हैं कि भाई हम सड़कों पे उतरेंगे। यार तुम सड़कों पे क्यों उतरोगे? तुम्हें तो हमने चुन के भेज रखा है, तो आप पकड़वाओ ना इनको। वही मैं सवाल करना चाह रहा था। पिछले दिनों की अगर बात करें, आपके यहाँ से पार्षद अमित गुरवर आप लोगों के साथ थे, गौ पकड़ने में वो भी एक लगे हुए थे, उनको चोट भी लगी थी। आज आप लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं हो? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं ले रहा हूँ। आप ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज एक सत्तारूढ़ पार्टी के सबसे बड़े सहपाठी भी आप भी हैं, आप भी? मैं उसमें नहीं हूँ जी। किस में आप? मैं इंडियन नेशनल लोकदल। पार्टी चेंज कर ली? पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है इसमें, ये हम सब की समस्या है, इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं जी। तो आपको क्या लगता है कि क्यों वो नहीं आते इकट्ठे होकर? अमित ग्रोवर हैं और बहुत सारे, एक बार डॉक्टर महेंद्र जुनेजा वो भी आ गए थे, ठीक है, अब साथ क्यों नहीं है वो लोग? नहीं, साथ हैं। कल भी मेरी शाम को बात हुई थी, हो सकता है किसी वजह से ना आ पाए हों, लेकिन जो शहर की समस्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों को तो हमसे भी ज़्यादा आगे आकर के ये काम करवाना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। जिम्मेवारी बनती है, वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, वो अपने अपने एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी अगुवाई होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन शायद आज किसी वजह से जुनेजा जी हैं, पार्षद जगमोहन मित्तल जी हैं, 9/11 से प्रवीण जैन जी है, शायद किसी काम की वजह से नहीं आ पाए। हमारे साठगांठ हो गई है सरकार के साथ और जो यहाँ के नुमाइंदे उनके साथ। नहीं, देखिए, वो तो हम क्या कह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आज किसी कारणवश से नहीं आ पाए होंगे। सतपाल ठाकुर जी हमारे PLA के, वो हमेशा आगे रहते हैं, उनको भी कोई काम हो गया सेक्टर में, किसी का कोई झगड़ा हो गया उनके, तो उनको पुलिस कार्यालय जाना पड़ा एक बार, वहाँ उनकी ज़रूरी है। एक हमारी जो पशुपालक है, उनसे हम सब की अपील है, हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि भाई अपने पशुओं को अपने घर पे बांध लो। आप भी जहर अपने बच्चों के लिए भी आप दुश्मन हो। वो कूड़ा खा रही है, प्लास्टिक खा रही हो, दूध अगर आप अपने बच्चों को पिला रहे हो तो आप उनके भी दुश्मन हो, हमारे तो हो ही हो। तो आपसे एक हमारी हाथ जोड़ के अपील है, भाई इनको पकड़ लो। प्रशासन से तो हम जैसे तैसे सुलट लेंगे, आप हमारे ही भाई हो। ऐसा ना हो कि हमें आपसे भी दो हाथ करने पड़े। आपसे एक बार फिर हाथ जोड़ करके अपील है कि आप अपने अपने पशुओं को अपने घरों पर रखो। इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। जितने भी लोग गौ पालते हैं, गौ पालने से दूध तो निकाल लेते हैं, उसके बाद चरने के लिए छोड़ देते हैं शहर में, उन लोगों से रिक्वेस्ट की, उन लोगों से निवेदन किया, आपके जो पशु हैं आप उनको संभालें, बांध लीजिए, चारा खरीद कर आप डाल लीजिए। क्यों? दूध आप पीते हैं, आपके बच्चों को पिलाते हैं, और वो अगर इस हालात में जैसे आप छोड़ते हैं तो जाके बेचारा पशु प्लास्टिक खाती है, बहुत सारे चीज़ ऐसे खा जाते हैं कि उनको भूख पेट तो भरना ही है, और वहाँ से दूध निकलता है वो आप अपने बच्चों को पिला रहे हैं, वो दूषित है। उसके लिए एक तरह से गौ माता आप समझते हैं, और गौ की जैसे इतनी आप लोग महानता है सभी, अगर हिंदुस्तान की अगर बात करें तो गौ को माता समझ क्यों करते हैं? अरे एक माँ को आप बेसहारा छोड़कर आप बाहर चरने के लिए छोड़ देते हैं, ये भी आपके लिए पाप है। और इस तरह के आप कदम ना उठाएं। अपने जो भी आप पशु पाल रहे हैं उसको आप पालें, आप बांध लें, अपने एक जगह बनाकर रखें, बेसहारा ना छोड़ें, इस तरह की। और वहीं सरकार से भी इन्होंने अपील की है कि अगर 2-3 दिन तक अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो हमें आकर एक तरह से प्रशासन के साथ एक तरह से टकराव की स्थिति में आकर हमें कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कुछ आप कहना चाह रहे हैं? नहीं जी, बस मैं कहना चाहता हूं। मैंने चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था, बड़ा डिटेल्ड लेटर था। उसके अंदर ये लिखा था कि ये जो गौएं हैं ये सड़कों पे ऑटोमेटिकली कम हो सकती हैं। वो उसका तरीका बताया मैंने उसमें कि यदि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उसके अंदर सिर्फ बछड़ी ही पैदा होने का प्रावधान ऐसा कर दें तो सारी गायों में जो है जो दूध देने वाली अच्छी वो बछड़ियाँ ही पैदा होगी, और आगे आने वाले 3-4 सालों में वो बछड़ियाँ ही बछड़ियाँ नजर आएंगी, और बछड़ियाँ फिर वो बांध के रखेंगे अपने आप ही, क्योंकि अच्छा दूध देंगी वो। ऐसे इंसेमिनेशन प्राइवेट जो बेचने वाले हैं, सीमन बेचने वाले हैं, उनसे वो ले लें और वो उससे ही गर्भाधान करें। तो ये मैंने सुझाव दिया था। तो उन्होंने उसके बाद क्या कार्रवाई की कि 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मैंने देखा कि अखबार में आया कि ये जो करनाल में है संस्थान, उस संस्थान ने कहा कि भी अब बेसहारा पशुओं से भी अच्छी बछड़ियाँ पैदा होंगी, अच्छे गोवंश पैदा होंगे। तो वो कहाँ तक सच है ये मुझे नहीं पता लगा, क्योंकि ये इसमें पशुपालन विभाग का भी बहुत बड़ा रोल है। पशुपालन विभाग यदि इस चीज़ की जिम्मेवारी ले ले कि मैंने हर गौशाला में जाकर के चेक करना है कि वो पशुओं को अलग अलग रख रहे कि नहीं, उम्र के हिसाब से भी और मेल फीमेल के हिसाब से भी, यदि उनको अलग अलग रखा जाए और उनको मतलब इंसेमिनेशन वाली बात उनके दिमाग में आ जाए कि भी ये करना है, फिर प्रॉब्लम का निदान जो है, इसका समाधान ऑटोमेटिकली हो जाए।
इन्होंने जैसे कि बताया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को एक सजेशन भेजा था, उस सजेशन पे कार्य करना हो सकता है शुरू भी हुआ या नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, इस तरह की खबर जैसे अखबार में आई थी कि गर्भधारण के दौरान कि गाय को ऐसा जैसे जो सीमेन बेचते हैं या फिर जो भी संस्थाएं कार्य करती है कि बछड़ी पैदा हो, ताकि बछड़ी पैदा होगी तो लोग एक तरह से दूध के लिए उसका पालन पोषण भी करेंगे और शहर में इस तरह से बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का इनका सजेशन था। इस खबर को आप शेयर करें, कमेंट करें और बताएं, और आने वाले समय में गौओं को लेकर कहाँ कहाँ आप प्रॉब्लम है, और आप इसमें ना टैग भी कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो खींच के अपने इलाके में जो बेसहारा पशु बैठी होती हैं वो फ़ोटो भी आप डाल सकते हैं, ताकि प्रशासन देखे उस इलाके में जाके वहाँ से पशु को एक तरह से उठाकर अपने गो भ्यान तक पहुँचाने में कार्य कर सके।